हेलो गाइस, वेलकम टू निकी डेडास व्लॉग। तो मैं आज की व्लॉग में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशन वीडियो जो कि आपको वेट लॉस में भी और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो फर्स्ट अपने माइंड को सबसे पहले सेट करो कि हाँ, मुझे अपना वेट लॉस करना है। तो आपका ईजीली और 100% वेट लॉस होगा। और आज के टाइम में 99% लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि ये सोचती हैं, अगर उनको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है, अरे तुम इतनी मोटी हो, ऐसी हो वैसी हो, वो क्या करती हैं, टेंशन ले लेती हैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं कि लोग मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बट करना उनको कुछ नहीं है और होना उसका कुछ भी नहीं है, रिजल्ट भी उसका कुछ नहीं आना है। सिर्फ ये सोचेंगे कि अरे नहीं, मैं रात रात में पतली हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रात रात में कोई पतला हो जाएगा, रात रात में कोई मोटा हो जाएगा, रात रात में कोई अंबानी बन जाएगा, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि होता है, सब होता है, लेकिन होता है सब टाइम के साथ होता है। तो अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है, गंदे कमेंट कर रहा है, तो प्लीज़ उनको जवाब दो उस चीज़ का कि वो कमेंट कर रहे हैं, तो वो उनको जवाब दो कि अपने आप में चेंज ला के कि हाँ, आपने ऐसा बोला था, मैं अब ऐसी हूँ जैसे कि मैंने दिया। क्योंकि लोगों ने मेरे लिए भी यही बातें बोली थी। कोई ये चीज़ कोई नहीं नोटिस करता कि हम बीमार हैं, हमारे अंदर क्या दिक्कत है। सब ये चीज़ बोल देते कि हाँ, तुम मोटी हो, ऐसी हो वैसी हो, भैंस लग रही हो, या कुछ भी गंदे कमेंट सब पीछे करते हैं। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ अपने लिए सुनी है मैंने, तो मैं लाइफ में तभी आगे बढ़ी हूँ जब लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ में हमेशा पीछे की ओर ही खींचते हैं, पीछे की तरफ ही लेके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ मतलब कि ऐसे होते हैं जो आपको बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। अगर किसी ने गंदा बोला है तो उस चीज़ से भी मैंने कुछ सीखा ही है कि उन्होंने अगर गंदा बोला तो मुझ में ये रहती थी, अगर वो गंदा बोल रहा है तो मैं अपने आप में चेंज लाऊंगी। और वो चीज़ मैंने की है, चेंज मैंने अपने आप में लाया है। लोगों ने, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बहुत गंदे कमेंट मेरे लिए भी बोले गए थे। और जब मैंने अपनी इंस्टा पे अपनी पोस्ट डाली तो मैं बताऊंगी ना, मुझे कम से कम ऐसे मैं कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आए थे उस पोस्ट पर कि मैम प्लीज़ हमारी हेल्प करो कि इतनी लेडीज़ वेट को लेके इतनी प्रॉब्लम में है। और एक लड़की थी उसमें से, जिसका मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन एक लड़की छोटी सी थी, बिल्कुल 13 साल की लड़की। बच्ची कितनी होती है अब आज के टाइम में, तो वैसे भी जनरेशन काफ़ी आगे जा चुकी है आज के टाइम की। तो और वो बच्ची मेरे से कहती है कि दीदी मेरा बहुत ज़्यादा वेट है, मुझे वेट लॉस करना है, आप प्लीज़ मेरा वेट लॉस करा दो। और उसने मुझे वॉइस नोट भेजा कि मुझे वेट लॉस करा दो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत गंदा फील होता है और सब मुझे मोटी मोटी बोलते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। बट मुझे राइस बहुत पसंद है, मैं राइस बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और तो उसके वो जो उसने मुझे वॉइस नोट भेजा था, उसे सुन के मेरी हंसी मतलब एकदम से निकली, क्योंकि वो बोल बहुत अच्छे से रही थी। तो मतलब मेरी एकदम से उस पर स्माइली फेस चला गया। तो एकदम से उसका मैसेज आता है, दी प्लीज़ आप हंसो मत, और तो मुझ पे हंसते हैं, आप भी हंस रहे हो। तो मैंने फिर उसे बोला, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि आप मेरे पास कॉल करो, मैं बात करती हूँ आपसे। फिर मैंने उससे बात की कि बेटा आपकी एज कितनी है, तो कह रही थी मैं अभी 12 की हुई हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो, आप अभी से वेट के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, क्योंकि वो मोटी बच्ची थी। तो आजकल तो बच्चे पतले हो तो तब दुनिया नहीं जीने देती, ये सूखी पड़ी है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ ये करो। और अब वो मोटी है तो उसे भी कोई नहीं जीने। नहीं, इतने बच्चे को क्या पता कि वो मोटा है पतला है, मोटा है पतला है ये पता रहता है, लेकिन फील उनको कौन कराता है, ये दुनिया कराती है। इतने बच्चे को भी इतनी टेंशन है अपने वेट की, क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं। उस बच्चे को भी ये पता है कि हाँ, लोग मेरे लिए गंदा बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, मैं बुरी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो लोग ना तो पतले लोग को जीने देते, ना मोटे लोगों को जीने देते हैं शांति से। तो खाओ पियो मस्त रहो, अगर वेट कम करना है तो करो, उसका भी एक टाइम होता है कि हाँ वेट कम करना है आपको, तो वो भी एक डाइट के अकॉर्डिंग ही आप वेट लॉस करके अपनी जर्नी से निकलो बाहर और लोगों को दिखाओ कि हमने कितना चेंज अपने अंदर पाया है। तो लोग उस लड़की को इतने, मतलब मुझे सच्ची बताऊँ, उससे बात करके मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बताओ इतनी सी लड़की है, उसे क्या पता कि वो मोटी लग रही है तो वो गंदी है। लोगों ने बोला है तभी तो उसे पता है।
अब वो मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही कि दीदी मेरा वेट लॉस करा दो, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, मुझे वेट लॉस करना है। और इतनों के मुझे मैसेज आए थे, मैंने अपनी स्टोरी भी लगाई थी, कितने अनलिमिटेड मैसेज मेरे उसमें इनबॉक्स में थे, जो कि मैं सीन भी नहीं कर पा रही थी कि इतने मैसेज वेट की वजह से मेरे पास आए थे। तो मैं सभी से बोलूँगी जिसको भी वेट लॉस करना है वो अपनी जर्नी पे निकले। और मैंने अपना वेट स्टार्ट मैंने दोबारा किया है, अपना डाइट स्टार्ट मैंने दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे फेस में भी चेंज देख रहे होगे। क्योंकि जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो उसमें मेरा फेस बहुत काफ़ी ब्लॉटिंग कर रहा था, क्योंकि मैं नींद पूरी नहीं ले रही थी अपनी। तो मेरा जब भी मैं नींद पूरी नहीं लेती तो मेरा हमेशा फेस स्वेलिंग करता है, वो फेस फूल जाता है। तो अब धीरे धीरे वो ही शेप में आता है जब हम नींद पूरी लेते हैं अपनी। और मैं बोलूँगी अगर जिसको भी वेट लॉस करना है ना, सबसे पहले तो अपना माइंड सेट रखो कि हाँ हमें वेट लॉस करना है। और अगर आपको भूख लगती है तो आप इधर उधर काम में बिजी रखो खुद को, खाने की तरफ ध्यान मत दो। घर में क्या आ रहा है, घर में क्या बन रहा है, जब तक आप ये सोचोगे ना अगर वो इंसान ये खा रहा है मैं भी खाऊंगी, तो आप कभी वेट कम नहीं कर पाओगे अपना। और खासकर उन लोगों के लिए तो 100% अपना वेट कम करो जिन लोगों ने आपके लिए गंदा बुरा जो भी कुछ बोला है। तो उन लोगों के लिए तो 100% अपना वेट कम करो और लोगों को दिखाओ कि आप कैसे थे और अब कैसे हो। जैसे कि मैंने दिखाया है उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे लिए कमेंट करे थे। आज वही लोग मेरे से बोलते कि अब ठीक है ज़्यादा पतली मत हो फिर अजीब लगेगी, इतनी ठीक है ज़्यादा पतली मत हो फिर गंदी लगेगी। अरे पतली हूँ थी, मोटी थी तब तुम लोगों ने नहीं जीने दिया, तब पतली हो गई तब तुम नहीं जीने दे रहे हो। तो लोगों का तो काम है बोलना, इसके एक कान से सुनो दूसरे कान को उन बातों को निकाल दो, इग्नोर करो। क्योंकि जब तक हम लोगों की सुनेंगे ना हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप सबसे पहले तो लोगों को साइड करो और तब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे ना तब तक तो आप लाइफ में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ोगे। इस कान से सुनो, इसको निकाल दो, किसने क्या कहा, किसने क्यों कहा। क्योंकि मैंने वो चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में काम करती थी ऑनलाइन तो सब लोग मतलब धीरे धीरे लोगों में पता चल रहा था कि हाँ ये ऑनलाइन काम करती है, तो लोगों की बातें मैं सुनती थी। लेकिन मेरा काम ये था कि अरे कोई नहीं, आज थोड़ा है, थोड़े धीरे धीरे ऊपर भी जाऊँगी, धीरे धीरे कमाऊँगी। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो 2-4 लोगों ने बोला भी मेरे लिए कि ये कमा रही है बताओ, अच्छा मतलब घर बैठ के ये सेल करती है, कपड़े बेचती है। तो उन लोगों को ये लगता था कि घर बैठ के बेच रही है तो मतलब कि तुम बाहर जाती हैं लड़कियां जॉब करने, उनके लिए भी ब्लेम करते हो, घर बैठ के कोई कर रहा है उसको भी ब्लेम कर रहे हो। तो किसी के घर से मांग के तो नहीं खा रहे ना, अपना काम कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं। तो उस चीज़ को तो देखो। अगर कोई बाहर जाता है तुम उसके लिए भी कमेंट करते हो, कोई घर में है उसके लिए भी कमेंट करते हो। तो शांति से रहो और लोगों की बातों पे तो बिल्कुल भी मत जाओ कि ये सोच के बहुत सी लेडीज़ करती हैं, मैं भी हूँ उनमें से बहुत सी, क्या मैं भी हूँ। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको माइंड कर जाती हूँ जल्दी से, बात को टेंशन में आ जाती हूँ कि अरे उसने मेरे लिए ये सब बोला है, मैं अब लाइफ में आगे नहीं बढ़ूँगी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत सोचो। अगर आप ये सोच के बैठोगे तो आप सक्सेस कभी नहीं कर पा सकते लाइफ में। मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप ये सोचोगे कि लोगों ने क्या कहा मेरे लिए। क्योंकि मैंने वो चीज़ सीख ली है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, साइड कर दो उन्हें अपनी लाइफ से, बिल्कुल ही साइड कर दो कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो हमारे हाथ में ना 5 है, 5 फिंगर है हमारे हाथ में, ठीक है। तो ये 5 उंगलियां ना हमारी इतनी हेल्प करती है। देखो अगर हम ये ना हो ना तो हम इनसे कुछ काम नहीं कर सकते। ये चलेंगी बट हम कुछ पकड़ नहीं सकते इनसे। जब ये साथ होगा तो हम सब चीज़ पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये है हमारी फैमिली, ये है हमारी फिंगर, जो कि हम सिर्फ पकड़ने में ये चीज़ साथ होगी तभी काम चलेगा। अगर ये साथ नहीं है तो काम नहीं चलता इस हाथ का। तो आप सभी से यही बोलूँगी, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो ना तो प्लीज़ अपने इस फैमिली के साथ चलो। क्योंकि फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग वो रहती है हमारे लिए। फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मुझे और किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं या लोगों ने मेरे लिए क्या बात बनाई, क्या कहा। और मुझे अगर लाइफ में कुछ पाना है, करना है, तो मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी और ऐसे ही बढ़ूँगी। क्योंकि लोगों को तो काम होता है कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तब भी वो कमेंट करते हैं, अगर हम बुरा कर रहे हैं वो तब भी कमेंट करते हैं। लोग तो करेंगे कमेंट, अगर उनकी बात पे ध्यान दोगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। क्योंकि जब हम मोटे होते हैं तब भी लोग ये कहते हैं अरे कितनी मोटी है, जब हम पतले हो जाते हैं तो लोग तब भी ये कहते हैं कितनी पतली हो गई, कुछ अच्छा भी नहीं लगता इसको। तो ये है, लोगों को तो काम है ये बात बोलना कि अच्छा बुरा गंदा जो भी है। तो इससे सुनो, इसको निकाल दो। तो प्लीज़ किसी की बातों पे ध्यान तो बिल्कुल भी मत दो। और अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो बिल्कुल भी मत दो, इग्नोर करो ऐसे लोगों को जिनको खुद को तो कुछ काम है नहीं है।
खुद को उनके पास कुछ काम नहीं है, इधर उधर जाना है, इधर उधर बैठे 2-4 बातें की, गपशप की, बस बातें खाई, कुछ काम नहीं है लाइफ में, बस इधर की उधर, इधर की इधर, बस उसने फलाने ने ये बोला था, उसने ये बोला था, बस ये बातें होती हैं उनके पास। हम कम से कम घर बैठे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, औरों की तरह इधर उधर जाके ध्यान तो नहीं, बकवास तो नहीं कर रहे ना। तो ये चीज़ है, अगर आप करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में तो अपने आप को मोटिवेट रखो। लोग जब आप बीमार होते हो, लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि आगे वाला बंदा कितना मोटा है, वो किसी को नहीं देखते कि वो मोटा है। ज़रूरी नहीं वो खाने से ही मोटा होता है। ये नहीं सोचते कि आगे वाला बंदा किस चीज़ से मोटा हो रहा है, उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्वेलिंग आती है, लोग ब्लड नहीं होता तब भी मोटे हो जाते हैं। जब मेरा मतलब बेबी हुआ था मेरा लड़का, तो क्या नाम है, मैं मतलब मोटी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। वो मैं स्वेलिंग की वजह से भी हुई थी, कुछ मैं पहले ही थोड़ी हेल्थी थी, कुछ मुझ में ब्लड नहीं था बिल्कुल भी, तो और कुछ स्वेलिंग मुझ पे आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने क्या कहा, अरे कितनी मोटी हो गई है, ऐसी लगती है वैसी लगती है, नाम रख दिए थे मेरे बहुत बड़े बड़े, जो कि मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी यहाँ पे। तो इतने गंदे गंदे कमेंट लोग मेरे लिए करते थे, तो मैं वो चीज़ें सुनती थी बहुत अंदर से, मतलब खुद को गंदा फील भी बहुत ज़्यादा करती थी कि लोग मेरे लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, मतलब खुद को बहुत ब्लेम करती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं वैसी क्यों हूँ। क्योंकि जब मैं लोगों से कंपेयर करती थी अपने आप को कि लोग ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, तो ये था कि अगर आप लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ को स्पॉइल करोगे ना, तो लोग तो ऐसे हैं, जब आप मतलब इंजॉय करते हो उनको दिखते हो ना, उनको जब भी शांति नहीं मिलती है। जब आप उनको अच्छे से सक्सेस करते दिखते हो, लोग जब भी उस चीज़ से खुश नहीं रहते, जब भी उनको कुछ ना कुछ कीड़ा रहता है कि ये इतनी खुश क्यों है भाई। तो जब मैंने वेट कम किया तब भी लोगों को दिक्कत, अरे तूने इतना वेट कम कैसे कर लिया भाई, अब इतनी पतली मत हो, बुरी लगेगी। जब मैं मोटी थी तब भी लोगों ने ये कमेंट करे, ऐसी लगती है वैसी लगती है। बीमारी किसी को नहीं दिखती थी कि मैं बीमार भी थी उस टाइम पे, ये दिखता था कि बस मोटी है भाई, ऐसी हो गई वैसी हो गई है। ज़रूरी नहीं है खाने से इंसान मोटा होता है, टेंशन से भी इंसान मोटा होता है, बहुत सी बीमारी होती है लोगों को, उनसे भी इंसान मोटा होता है। वरना आज के टाइम में किसी को शौक नहीं है मोटे होने का, मोटे गंदा दिखने का, लुक्स में कि किसी को शौक थोड़ी ना होता है कि हम वो गंदे दिखे या लुक्स में ऐसे लगे। तो वो अपनी अपनी सबकी सोच रहती है। तो मैं आज की वीडियो ये मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग मतलब जो भी इंसान अपनी लाइफ में लोगों की वजह से, आस पड़ोस की वजह से अपनी लाइफ में बिल्कुल बंद होके बैठ चुके हैं कि हमें क्या, लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, तो उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अगर वो कह रहे हैं उनका काम है कहना, क्योंकि उनको कुछ काम ही नहीं है, उनको खाली बैठना है, बस इधर की उधर चुगली करनी है बस, उनको कुछ काम नहीं है। ऐसे लोगों को कुछ काम भी नहीं होता यार। तो आप प्लीज़ उन बातों पे तो बिल्कुल ध्यान मत दो, जैसे कि मैं नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। मैं चिल आउट करती हूँ तो इससे सुनती हूँ, इसको निकाल देती हूँ। बोल रहा है अरे कोई नहीं, बोलो, मेरे कुछ असर थोड़ी ना होगा उस चीज़ का, मेरे कुछ बात लग जाएगी किसी की, कुछ नहीं लगता। तो मैं ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहूँगी, और आप जैसे जैसे हो सब, तो मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।